वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आज आप लोग को मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कीजिए हमारे साथ। और अगर आपका आंसर हमसे पहले आता है तब आंसर को कमेंट करें, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा या प्रॉब्लम इसके अंदर है तो आप हमारे वीडियो सॉल्यूशन को आप देखें, ठीक है। चलिए तो हम लोग वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 21, इफ 49x + 51y = 499 और सेकंड दिया हुआ है 51x + 49y = 501। हमें यहाँ पे x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग क्या मानेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 49x + 51y = 499। इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। फिर 51x + 49y = 501। अब देखो इस तरह जब भी क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। मतलब इसी दोनों क्वेश्चन को एक बार जोड़ेंगे और इसी दोनों क्वेश्चन क्या करेंगे, घटाएंगे, ताकि हमारा वैल्यू क्या हो जाए, छोटा आ जाए, ठीक है। तो देखिए इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा 100x। इसको अभी ऐड कर रहे हैं 100y, इसको भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग देखिए 100x है, यहाँ भी 100y है और यह 1000 है। तो यहाँ से क्या 100x कॉमन हम ले सकते हैं, सॉरी 100 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। यहाँ क्या हो जाएगा x + y इक्वल यहाँ पर कितना जाएगा 1000। ये 100 से कट जाएगा तो यहाँ पर कितना जाएगा 10। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, x + y = 10। अभी हमने एक बार क्या किया था, ऐड किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब हम लोग निकालेंगे, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग निकालेंगे फोर्थ इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। अब चाहे किसी से घटा सकते हो, तो हम लोग चलो बड़े वैल्यू को घटाते हैं। तो सेकेंड को घटाते हैं पहला से, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो ऊपर लिख देते हैं 51x + 49y = 501। इसमें से घटा रहे 49x + 51y = 499। चलिए यहाँ पे वैल्यू को लिखते हैं, घटा रहे हैं, देखिए साइन चेंज कर दिए, ठीक है। अब घटाइए तो 51x में से 49x गया कितना जाएगा 2x। ये इसमें से घटाइए, देखो नेगेटिव भी है, नेगेटिव इसमें घटाइए कितना -2y और ये इसमें घटाइए कितना -2, सॉरी 2। अब 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, x - y = 2। इस 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा 1। तो x - y = 1। अब सिंपल दो वैल्यू आ गया, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो x + y, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। x + y और x - y = 1 = 10। ये से कट जाएगा 2x, तो x = 11/2, ठीक है। अब इसी वैल्यू को आप इसमें पुट कर लो तो कितना जाएगा, x + y = 10। तो 11/2 + y = 10। तो y = 10 - 11/2। तो y = इसका आंसर जाएगा 220 - 11। तो y का मान आ गया 9/2। ये हमारा आंसर हो गया। x का मान 11/2 और y का मान 9/2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, ये आपका ट्रायंगल का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर AD by AE, AD by AE, AC by BD, ठीक है, एंड एंगल 1 = एंगल 2, एंगल 1 = एंगल 2, शो दैट ट्रायंगल BAE, ट्रायंगल BAE, ट्रायंगल CAD। तो हमको ये दिखाना कि दोनों ट्रायंगल क्या आपस में सिमिलर है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन पहले समझा देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको ये और ये दिया हुआ है, हमें इसको सिमिलर दिखाना है। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें क्या करना है, इस दोनों ट्रायंगल का करना है, सिमिलर करना है। तो सिमिलर कैसे कर सकते हैं, तो हमने सिमिलरिटी पढ़े हैं, या तो AS है या AS से हम लोग सिमिलर ट्रायंगल को कर सकते हैं। तो जो दिया हुआ है उस कंडीशन हम लोग पहले लिखते हैं। तो दिया हुआ क्या हमको है, AD by AE = AC by BD, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है AD और ये क्या दिया हुआ है AE और दिया हुआ है AC, ठीक है, और ये दिया हुआ है BD।
देखो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये ए सी ए बी के बराबर होना चाहिए था, लेकिन दिया हुआ क्या बी सी किसके और दिया, ये दे दिया है बी डी दे दिया है। तो क्या इस बी डी को क्या हम ए बी के को दिखा सकते हैं क्या? ठीक है, हमें यहाँ पे दिया हुआ ए डी बाई ए, ये हमारा ए डी हो गया और हमारा ए ई हो गया। ठीक है, और यहाँ दे रहा है ए सी, ठीक है, ए सी भी आ रहा है, और यहाँ पे ये आना चाहिए था ए बी, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा, ये बड़ा है और ये छोटा, लेकिन यहाँ पे ए बी के जगह हमें क्या आ रहा है, बी डी आ रहा है। तो क्या इस बी डी को हम लोग ए बी इक्वल कर सकते हैं क्या? तो देखो एक और दिया करने से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, अब इसका हम यूज करेंगे। तो एंगल 1 देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर अगर एंगल इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन जाएगा, बी डी, ठीक है, बी डी इक्वल टू एंगल 2 के अपोजिट एंगल साइड ए बी। ठीक है, अब इस बी डी को किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर हो गया। तो जहाँ पे बी डी था वहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, ए बी, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड। तो आप यूज कर लेंगे इसको, यहाँ लिख देंगे ए डी बाई ए ई इक्वल टू ए सी अब बाई, यहाँ पे बी डी का लिखेंगे ए बी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये ए डी बाई ए ई है, ठीक है, और ए सी बाई ए बी है। तो ये दोनों क्या हो गया, इस ट्रायंगल में ये साइड बाई ये साइड और ये साइड बाई ये साइड है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल क्या हो गया, ये साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो इसका हमने कन्वर्स क्या पढ़ा है कि ये जो लाइन होगा बी ई, इससे क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो देयरफॉर कन्वर्स, यहाँ से लिख देंगे देयरफॉर बी ई पैरेलल सी डी। तो ये बी किसके जाएगा, सी डी के पैरेलल, by using converse of Thales theorem, known as of Thales theorem। ठीक है, therefore ये इसके पैरेलल। तो अगर इसके पैरेलल हो गया तब देखो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल, और ये एंगल इसके इस पूरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं, ये एंगल का नाम देते हैं, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, तो ये एंगल और इसका एंगल और ये एंगल इसका एंगल, दोनों आपस में आ जाएगा क्रॉसपोंडिंग एंगल। चलिए, तो अब हमको क्या करना है, हमें दिखाना है बी ए ई। ठीक है, अब देखो तो हम लोग ट्रायंगल लेंगे बी ए ई, इन ट्रायंगल बी ए ई एंड ट्रायंगल सी ए डी। देखिए, तो बी ए ई कौन होंगे हमारा, बी ए ई, इसमें एंगल ए तो कॉमन ही आ रहा है, तो एंगल ए और सी ए डी ये दोनों कॉमन है, एंगल ए और एंगल ए क्या है, कॉमन है। ठीक है, उसके बाद अभी जस्ट मैंने बताया इसको बी पैरेलल सी डी है, तो हमारी क्या हो गया, बी पैरेलल किसके जाएगा, सी डी जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल जो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर ए बी ई इक्वल टू इसके हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी डी। सिमिलरली ए ई बी इक्वल टू ए डी सी। ठीक है, तो अब देखो इस दोनों ट्रायंगल में ये हमारा क्या हो गया, सभी इसके एंगल इक्वल हैं। तो जब सभी एंगल इक्वल हैं तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या आपस में सिमिलर हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल बी ए ई सिमिलर ट्रायंगल सी ए डी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट when it moves from 7:05 PM to 7:40 PM। चलिए देखते हैं इसका आप सॉल्यूशन।
तो 60 मिनट में कंप्लीट एंगल कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे इन 1 मिनट, तो 360 डिवाइड बाई 60, एक कट के आ जाएगा 6 डिग्री, ठीक है। ये 1 मिनट का होगा 6 डिग्री। अब हमारा जो घड़ी है वो घड़ी के अंदर 7:05 से लेकर कहाँ तक है, 7:40 तक, तो कितने का अंतर है, डिफरेंस है 35 मिनट्स का। तो 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 35 मिनट्स में कितना जाएगा, देयरफॉर इन 35 मिनट्स में। तो हमें क्या निकालना था कि 35 मिनट्स में एंगल कितने होंगे, ठीक है। 35 इंटू 6, ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 210 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एंगल हो गया। अब हमको निकालना एरिया निकालना, तो एरिया फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आता है, फॉर्मूला θ/360 इंटू πr²। थीटा कितना हुआ है, 210/360 इंटू 22/7 इंटू r²। आर कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हमको 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 लिख लो, ठीक है। 6 से 36 से कट जाएगा 10 बार में, 0 से 0 कट जाएगा 21, 7 से कट जाएगा 3 बार में, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, फाइंड ए क्यू बी। आपको निकालना है ए क्यू बी, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्किल एंड ए पी बी 75 डिग्री, ए पी बी ये आपको दिया हुआ 75 डिग्री, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए आप इसको, ए पी बी ओ ये एक हमारा कोलेटरल है, ठीक है। और ये हमारा क्या दिया हुआ, ये दोनों टेंजेंट्स है, नहीं सॉरी, पी बी और पी ए क्या दिया हुआ, टेंजेंट्स है, और ओ बी क्या हमारा रेडियस है। तो हमें पता है कि रेडियस क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हमारा कितना 90 डिग्री, और ये भी हमारा क्या 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि ओ ए परपेंडिकुलर ए पी, ठीक है, एंड ओ बी परपेंडिकुलर पी बी फ्रॉम द थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारा एंगल कितना 90 और ये एंगल कितना 90, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ओ ए पी 90 डिग्री एंड ओ बी पी ये भी कितना हमारा 90 डिग्री। अब हमें पता है कि एक क्वाड्रेटल में 4 एंगल सम कितना होता है 360 डिग्री, तो हम इन चारों को जोड़ लेंगे और इस एंगल को हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है, एंगल ओ ए पी प्लस ए पी बी ये दिया हुआ आपको, और प्लस ओ बी पी और अंतिम एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर ए ओ बी इक्वल टू 360 और माइनस यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इनका कितना आ जाएगा 90 और 90 कितना आ जाएगा, इसको यहीं पे ऐड कर लेते हैं। तो 90 प्लस 90 180 और 180 प्लस 75, तो 180 और प्लस 75 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा 255, ठीक है। तो 360 में से 255 हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कितना जाएगा घट के 105, ठीक है 105 डिग्री। तो हमारा ए ओ बी कितना हो गया 105 डिग्री। अब हमको एक थ्योरम पढ़ने क्लास 9th में कि जो सेंटर पे जो एंगल बनता है, ठीक है, इससे क्या होता है यहाँ पे इसके द्वारा कहीं भी एंगल इस आर्क के द्वारा, इस आर्क ए बी के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है वो किसी भी इसी आर्क के द्वारा जो एंगल बनता है उससे क्या होता है डबल होता है, ठीक है। अगर ये 105 है इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो थ्योरम ये है कि किसी भी आर्क के द्वारा अगर जो सेंटर पे एंगल बनता है उसी आर्क के द्वारा किसी दूसरे पॉइंट पे जो एंगल बनाया जाता है उससे क्या होता है डबल होता है। तो अगर ये से डबल है तो ये एंगल कितना होगा, इसका आधा होगा, हाफ होगा। तो ये 105 हुआ
ठीक है, मतलब इस वाले से क्या ये डबल है, तो इसका क्या ये हाफ होगा, तो इसका हाफ कर लो। देयरफॉर फ्रॉम द थ्योरम तो AOB, तो ये जमा हो जाएगा AQB। देयरफॉर एंगल AQB इक्वल टू हाफ ऑफ AOB, तो इसका हाफ निकालेंगे 105 का, तो इसका आंसर कितना जाएगा 5.5 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का ये और क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 24 में 2 क्वेश्चन दिए हुए, 24 का ये और क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, पहले फिर भी हम क्वेश्चन को ऊपर लेते पहले। इन द गिवन फिगर द आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑन द रेडियस 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो ये आर्क्स ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, ये हमारे जो आर्क्स देख रहे हो आप, ये जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इच विद वर्टेक्स ABCD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस ABCD क्वाड्रिलेटरल में ये हमारा इस वर्टेक्स के साथ एक आर्क ड्रॉ किया गया जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एज ए सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडर रीजन। तो ये जो हमारा है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ये हमारा शेडर रीजन है। ठीक है, तो हम कलर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा शेडर रीजन, इसका हमें एरिया फाइंड करना। बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेंट है और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, सिंपल सा πr²/4। ठीक है, और यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट है 4 है, तो टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ऐसे हम टोटल एरिया निकाल लेंगे ऑफ क्वाड्रेंट, ये आ जाएगा πr²/4 इंटू 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो मतलब कहने का मतलब हो गया ये हमारा हो गया एरिया इसका टोटल का एरिया कितना हो गया πr²। सिंपल सी बात है। ऐसे भी ये हमारे 4 टुकड़े, इन 4 को जोड़ेंगे तो एक हमें क्या मिल जाएगा, सर्किल मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है πr²। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7 और r दिया हुआ कितना 7, तो 7 इंटू 7, 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ये आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ साइन a + b = 1 एंड cos a - b = √3/2, और जो a + b का वैल्यू है वो क्या है 0 से बड़ा और 90 से छोटा या 90 के इक्वल है। ठीक है, एंड a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल a एंड b। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें करना क्या होता है कि हमें साइन को हटाना होता है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को जो हमारा a दिया हुआ 1 और यहाँ दिया √3, इसको हम लोग क्या करें साइन के फॉर्म में निकालेंगे। साइन के फॉर्म में साइन के किस एंगल में ये 1 आता है, ठीक है, और साइन के किस एंगल में √3/2 आता है। तो इसको हम लोग क्या करें एंगल के फॉर्म में चेंज कर लें और वहाँ से हम लोग a और b फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो साइन a + b = 1। ठीक है, तो साइन a + b = तो साइन के किस एंगल में 1 आता है, साइन 90 डिग्री इक्वल कितना होता है 1। ठीक है, यहाँ लिख लें रीजन साइन 90 डिग्री इक्वल कितना आता है 1। ओके, हमारा साइन 90 डिग्री में कितना आता है वैल्यू 1 आता है। ओके, सिमिलरली इसका भी हम लोग कर लेंगे। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट cos a - b = √3/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो √3/2, तो √3/2 किस एंगल में आता है, cos के किस एंगल में आता है, तो cos आता है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री में क्या आता है इसका √3/2 आता है। तो हम लिखेंगे रीजन cos 30 डिग्री = √3/2। ठीक है, अब देखिए ये जो रेशियो है cos उधर हट जाएगा, तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमारा पहला इक्वेशन है a + b, यहाँ से a + b कितना जाएगा 90 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा a - b, यहाँ से आ जाएगा 30। अब इस दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से हमारा a और b फाइंड निकल जाएगा, b भी कट जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2a
इक्वल टू 120, देयरफॉर ए इक्वल टू कितना 60 डिग्री। अब ए का मान निकल गया तो यहाँ से बी निकाल लेंगे, तो ए प्लस बी इसके वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तो पुट इन द वैल्यू ऑफ ए 60 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 60 प्लस बी इक्वल टू 90, तो देयरफॉर पी इक्वल टू 30, ठीक है 30 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया ए हमारा कितना हो गया 60 डिग्री और बी हमारा हो गया 30 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर और फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1/√3 बाई 1+√3। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें थीटा फाइंड करना है कि ऐसा थीटा कौन सा वैल्यू पुट करे जिससे इसका जो वैल्यू वो सेम आ जाए। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे लेके चलोगे LHS लेके चलोगे, ठीक है। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट थीटा इक्वल टू, ये आप अपने में से सोच सकते हो, ठीक है, कि ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करे जिसमें हमको 1-√3 बाई 1+√3 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ √3, आपको एक हिंट दे रहे हैं कि हम कैसे सोचें कि कौन सा यहाँ पे वैल्यू ले। तो √3 किस केस में आता है, तो आप जानते हैं √3 आता है या तो 60 में आता है, नहीं तो हम यहाँ पर क्या हम 60 मांगे चल सकते हैं क्या। तो लेट द थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब इस वैल्यू को पुट करके चेक करते हैं, अगर मान लो इस वैल्यू अगर ये वैल्यू सेम नहीं आता है तो हम दूसरा एंगल लेके चेक करेंगे। तो पहले हम 60 पे पुट करके चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए cos 60 माइनस साइन 60 अब बाई cos 60 अब प्लस साइन 60, ठीक है। चलिए अब वैल्यू को पहले पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो cos 60 का मान कितना आता है 1/2 माइनस और साइन 60 मान √3/2 आता है, ठीक है। अब भाई सिमिलरली यहाँ पे जाएगा 1/2 अब प्लस √3/2। इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। इसका एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है। ये आ जाएगा 1-√3, नीचे इसका सिमिलरली इसका भी एलसीएम कितना जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1+√3। ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1- आंसर हमारा आ गया 1-√3 बाई 1+√3, ठीक है। ये वैल्यू मैच करेगा, इसका मतलब थीटा कितना जाएगा 60 डिग्री। चलिए इस